12 बजने को तैयार, 12 बजने वाले हैं। क्या कहेंगे उस पर? पता नहीं साहब, बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि रात के 12:20 हो रहे हैं और हम शाम के 5:30 बजे से यहाँ पर बैठे हुए हैं। आते ही मैंने प्रशासन से कहा कि कम से कम प्रत्याशियों को तो अंदर जाना चाहिए, जिसके सामने हमारी बॉक्सेस आ रहे हैं, पोलिंग की जो पेटियां हैं वो आ रही हैं जगह जगह बूथों से, लेकिन ना तो हम लोगों को अंदर ही जाने दिया और पूरे अपने आप ही बसेस में जो थी पेटियां आ रही हैं और आके कहाँ रखी जा रही हैं, कहाँ से उनके संग क्या हो रहा है, हमारी जानकारी में कुछ नहीं। लगातार एसडीएम साहब से, तहसीलदार साहब से, आरओ साहब से लगातार कांटेक्ट में हैं। हाँ साहब अभी बुलाते हैं, हाँ साहब अभी बुलाते हैं। तो अभी तक कि हमारे को अंदर की ना तो दिखाई दे रहा, ना हमें ये पता कि शाम के 6 बजे से लेकर और रात के 12 बज गए, 5:30 से 12:30 बजने को आ गए हैं, कि इन 6-7 घंटे में अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, हमें बिल्कुल इस बात से हम अनभिज्ञ हैं। ये भी एक चिंताजनक विषय है। दूसरा, पूरे डिस्ट्रिक्ट का पोलिंग का कि कितने परसेंट पोलिंग हुई है, वो परसेंटेज पूरे जिले की डिक्लेयर कर दी गई है, केवल काशीपुर की छोड़कर। इसके लिए भी लगातार राज्य निर्वाचन आयोग को हम लोगों के द्वारा फैक्स डाले जा रहे हैं। पूछा जा रहा है कि कम से कम काशीपुर की क्यों नहीं बताई जा रहा। तो ये कुछ चीजें बड़ी गंभीर विषय लग रहे हैं, जिनको लेके मैं और मेरे सभी समर्थक जो है वो बहुत ज्यादा परेशानी महसूस कर रहे हैं कि आखिर इन सबके पीछे क्या वजह है। तो आपके माध्यम से यही कहना चाहूंगा कि चुनाव में जो निष्पक्षता, सारा दिन ये भी साथ में कहना चाहूंगा कि सारा दिन प्रशासन की तरफ से पूरी निष्पक्षता के साथ सारे मतदान कराए गए और कहीं किसी भी बूथ पर कोई भी ऐसी बात नहीं आई कि प्रशासन ने कोई गलत व्यवहार किसी के साथ किया। लेकिन अब जो शाम से चल रहा है, तो ये डर है कि कोई बहुत बड़ा खेला तो नहीं होने जा रहा। जिस तरीके से ये पूरा का पूरा काशीपुर बोल रहा है कि भाजपा हार चुकी है, और जब ये भी कहा जाता है कि जब भाजपा हारने वाली होती है तो कुछ भी करने को तैयार हो जाती है, तो कहीं ऐसा चीज का अंदेशा हम सब लोग को है। लेकिन फिर भी मुझे अपने प्रशासन पे पूरा विश्वास है कि प्रशासन पूरी निष्पक्षता के साथ इस चुनाव को रिजल्ट जारी करेगा और हम सब लोगों के सामने पारदर्शिता से पूरी इसकी कार्रवाई होगी। ये जिस तरीके से उनको जब ये सर्विस शुरू होती है, जो शपथ दी जाती है कि आप किसी भी नेता के, जनप्रतिनिधि के कहने पर कार्य नहीं करेंगे, आप जनता का कार्य करेंगे और जनता का निर्णय सर्वमान्य होगा और उसको मानना चाहिए, तो मुझे लगता है कि ऐसा करना ही चाहिए उनको, जो उनकी अपनी जॉब जो है उनको अलाउ करती है। अब लेकिन जो कुछ स्थिति है वो आपके सामने है, आप सबके समक्ष है। क्या लगता है आपको कितनी देर तक बैठना पड़ेगा आपको? पता नहीं अभी साहब, मैं तो बराबर उनसे लगातार हम लोग कांटेक्ट में हैं, एसडीएम साहब के, तहसीलदार के, आरओ साहब के। वो ये कहते हैं कि हाँ साहब 10 मिनट में बुला रहे हैं, हाँ साहब 15 मिनट में बुला रहे हैं। और 7 घंटे हम लोगों यहाँ पे बाहर ठंड में, आप देख रहे होंगे चारों तरफ लोग बैठे हुए हैं और सड़क पे बैठे हुए, बिल्कुल एनएच पे पड़े हुए हैं सड़क पे, और 7 घंटे बैठे हुए यहाँ पर हो चुके हैं। तो हम सभी लोग परेशान भी हैं, चिंतित भी हैं। दिखाई दे रही है, हम लोग 5:30 बजे से यहाँ पर बैठे हुए मंडी के बाहर और रात के 12:30 बजे हुए सड़क पर बैठे हुए। उस समय हमने टेंट लगा के, इतना ठंड का टाइम है, जनवरी की या 30 जनवरी है, कितनी ठंड पड़ रही है, ना तो टेंट ही लगाने दिया गया, ना ही अंदर जाने दिया गया, ना ही हमें ये पता है कि पेटियां कहाँ रखी जा रही हैं, कहाँ से कहाँ पहुंच रही हैं, वो किस तरीके से हो रही है, और हमें मतलब हमें नजर ही नहीं आ रही कि अंदर हो क्या रहा है। तो इस बात को लेके हम सभी लोग बहुत चिंता में हैं और पूरे जिले के जो है पोलिंग की परसेंटेज जारी कर दी गई, केवल काशीपुर को छोड़ के। ये भी एक बहुत बड़ा चिंताजनक विषय है। इन दोनों ही बातों को हम गंभीर है कि हम सड़क पे पड़े हुए हैं, पेटियां अंदर है, जिसके लिए पूरा चुनाव कराया गया, पूरा चुनाव लड़ा गया, सारा दिन पोलिंग हुई। इस बात का डर है कि जब पूरे के पूरे उसमें नगर निगम में ये आ रहे हैं रिजल्ट कि भारतीय जनता पार्टी बहुत बुरी तरीके से हार रही है, और इस बात का हम लोगों को भय है कि कहीं बहुत बड़ा कोई खेला तो होने नहीं जा रहा फिर से। तो आप सबके माध्यम से यही कहना चाहूंगा कि मुझे प्रशासन पर पूर्ण विश्वास है कि पूरा कार्य निष्पक्षता के साथ होगा, पारदर्शिता के साथ होगा और हम लोगों को उसकी जानकारी दी जाएगी। जानकारी ना देना और अंदर जो है स्ट्रांग रूम से और पीटीओ से दूर रखना, ये एक बड़ा अजीबोगरीब मामला है। की सरकार चल रही है साहब, सीएम साहब बहुत करीबी सीएम साहब है उनके, इसी बात को लेके हम लोग चिंताजनक है। इसी जो निष्पक्षता पे सवाल उठ रहे हैं और पारदर्शिता पे क्वेश्चन मार्क है, वो इसी बात की वजह से है।